हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। हम क्वेश्चन की बात कर देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन से पहले बस एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी सी, कि जो पेपर 2 है इन्वायरमेंटल साइंस, हम पेपर 2 ईवीएस भी पढ़ते हैं। पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं वो हम पढ़ सकते हैं SWMG पे। अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है। इस पे हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिटेल बॉक्स में आपको नंबर दिए हुए हैं, डिटेल्स दी हुई हैं, और आप यहाँ से जान सकते हैं कि पेपर 2 के बारे में भी, ठीक है। और पेपर 2 अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इन्वायरमेंटल साइंस। और कहाँ? SWMG अपनी प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो सर, इन्फॉर्मेशन बहुत दे दी, अब क्वेश्चन करवा दीजिए ना, कर लो प्लीज़, ठीक है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दे देने दिया करो, ठीक है। चलो, डिडक्शन प्रोसेस का क्या होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निगमनात्मक क्या है इसके बारे में पूछा है। हम डिडक्टिव, इंडक्टिव और अबडक्टिव की बात करते हैं फ्रेंड्स। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डिडक्टिव जैसे शब्द दिखे तो आपको DGP याद रखना है, और इंडक्टिव याद रखे तो IPG रखना है। सर अब बहुत बता दिया आपने, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बता दिया, ये LR में भी बता दिया, ठीक है, रिसर्च में भी बता दिया, मैथमेटिकल में भी बता दिया, तो हम बहुत पक चुके हैं। आप तो बिल्कुल बता देंगे कि ये जनरल से पर्टिकुलर होता है, यानी कि यूनिवर्सल से पर्टिकुलर होता है, ठीक है ना। यानी कि सार्वभौमिक के लिए, सार्वभौमिक से विशेष के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, और इंग्लिश में ये सेकंड है, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक से विशेष की तरफ। ये ध्यान रखना, ये डिडक्टिव, DGP याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 50%. by how much percent there will be consumption so that the expenditure remain the same? चावल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत तक खपत होगी ताकि खर्च वही रहे? खर्च सेम रहना है, यानी कि अब तो सीधी सी बात है, एक हिंट मिल जाए, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इनिशियल एक्सपेंडिचर, क्योंकि खर्चा सेम रखना है तो बराबर फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये तो कह रहा है कि पहले वाला खर्चा और बाद वाला खर्चा बराबर रहना चाहिए, ये तो कह रहा है, ताकि खर्च वही रहे। तो हम ये दो चीज़ बराबर रख देते हैं, पहले वाला इनिशियल खर्चा और उसके बराबर फाइनल वाला खर्चा बराबर होना चाहिए। इनिशियल खर्चा कितना था? फाइनल तो 50% की वृद्धि वाला हो गया। इनिशियल मान लेते हैं कोई चावल 100 रुपये किलो था, ठीक है ना, और आप 100 किलो लेके आ रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। उसका खर्चा इतना लग रहा था कि 100 रुपये किलो चावल था और 100 किलो चावल लेके आ रहे थे, तो इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 रुपये लग रहे थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि चावल में 50% की कीमत में वृद्धि होगी। 50% की वृद्धि यानी कि 100 रुपये किलो था, वो 150 रुपये किलो वाला हो गया। हाँ ठीक है, अब आप कितना लेके आओ, वो चावल की खर्चा 10,000 ही रहे, एक तरह से इतना ही खर्चा रहे, तो हम मान लेते हैं वो हम X लेके आए, ठीक है ना, X लेके आए, यही तो मान सकते हैं, क्योंकि यही तो वैल्यू हमें याद करनी है। तो अब X की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, तो 100 × 100, ठीक है, बटा 150, ठीक है ना, 150, ये लो, ये कट गया। 1000 में 15 का भाग दे के देख लो आप, 15 × 90, फिर 10, 15 × 90, यानी कि 66 से थोड़ा ऊपर आएगा, 66 से, तो ये ऑप्शन आ गया। बिल्कुल सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है सर, ये ऐसा इतना सिंपल आता है, कई बार आता है, लेकिन हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि मैथ पता नहीं क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है। देखो हो गया ना, बिल्कुल इजी सा था। बस ये चीज़ आनी चाहिए मैथ में फ्रेंड्स। अगर आप पता है यहाँ पे 100 ट्रिक की, जैसे आपके पास इतना टाइम की दिक्कत नहीं रहती है, मुझे लगता है, ये मेरे विचार हैं, तो आप अगर बेसिक से चीज़ों को करें ना तो अच्छे से हो जाता है। कि फाइनल इनिशियल ये कह रहे हैं खर्चा बराबर रखना है तो कर दो, हो जाता है ऐसे, अगर करने की कोशिश करेंगे तो ना। चलो करेंगे सर हम कोशिश, बहुत बढ़िया, आप कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। ये क्वेश्चन क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से है फ्रेंड्स, और ये कह रहा है अंडर गोल 4 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल द रिडक्शन शुड बी अचीव्ड इन अंडर चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। चाइल्ड मोर्टिलिटी जो रेट थी उसमें 1990 से 2015 तक कितना ले लिया है, ठीक है ना, यानी कि कितना प्राप्त कर लिया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ना 4, उसके तहत 1990 से 2015 है, उसके बीच बाल मृत्यु दर के तहत प्राप्त करने के लिए मांग की गई कमी को पूरा करना था। कितनी मांग पूरा करना था, कितनी, मतलब मेरी बात ये समझना कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें जो 4 नंबर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको जो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ जा सकता है कि जो कहाँ से कहाँ तक की कैलकुलेशन करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पता है आपको 2015 तक चला है,
ठीक है ना, 2000 से 2015 तक चला है, 15 साल चला है। और आपसे ये पूछा है जो ये डाटा कंपेयर करेंगे ना, तो वो कौन सा करेंगे, तो 1990 में जो सिचुएशन थी उसका 2015 तक कितना करना है, ये बात करनी है। 1990 के चीज़ों से कंपेयर करेंगे। जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 4 था, उसमें क्या था, जो चाइल्ड मोर्टिलिटी है, शिशु जो मृत्यु दर है उसको कम करना था। कितना कम करना था 1990 से 2015 तक, 2/3 करना था। कितना करना था, 2/3। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 2/3 करना था, ये बात पूछी है। ठीक है, या ये बात इस क्वेश्चन में आपसे निकलवाने की कोशिश की गई है। तो अब मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, इसमें आपको सारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, जितने भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सबके आपको पता करना है। जैसे मैंने तो आपको चाइल्ड मोर्टिलिटी के बारे में बता दिया, बाल जो मृत्यु दर है उसके बारे में आपको बता दिया कि इतना करना था 1905 से 2015 के बीच। ठीक है ना, मतलब 2/3 करना है। ठीक है ना, यानी कि पहले फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 है, तो इसका कितना करना है, 2/3 करना है, यानी कि 200/3, यानी कि कितना करना है, इसका देख लो, लगभग हम कितना लेंगे, 6×18 1, और फिर 6×18, ठीक है, 2 बच गया, 6×18 लगभग। अगर पहले 100 था तो उसको 66 करना है, यानी कि 2/3 करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाने की कोशिश की है कि अगर 1990 में 100 था तो उसको कितना करना है 2015 में, 2/3 उसका, ये टारगेट की बात है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे के सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना, किसकी कितनी टारगेट की बात हुई है, ये आपको याद करना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए सारों की बात। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, आपने बता दिया, हम ध्यान कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, इस बात को आप ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमेशा चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें। हम छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं ना, इन बातों का आप पे प्रभाव और इफेक्ट अच्छा होना चाहिए। मैं ये मान के इन चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बिना बर्डन के देख लो, फटाफट देख लिया जाए, और उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ वो होमवर्क कर लिया जाए, कमेंट के माध्यम से कर लिया जाए। आपस में अगर आप कमेंट करते हो, इस तरह के कमेंट किया करो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है ना, और कमेंट करने से अच्छा है ये अगर बातें करो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। सारे हम मिल के आपस में सीखेंगे भी और अच्छी चीज़ हो जाएगी, और हमारा रिजल्ट भी बढ़िया आएगा, और एक दूसरे में पढ़ने की भावना होगी। ऐसा करना बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ऐसा करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से खुश रहिए, और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना रखें प्लीज़, सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।